हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू द इंग्लिश क्लब। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बिहार बोर्ड की क्लास 12 में अब तक जितने हमारे आर्टिकल से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए हैं और साथ ही साथ इसमें हम एक और टॉपिक को मर्ज करेंगे। एक और टॉपिक साथ में देखेंगे, वो है हमारा वर्ड वोकैबुलरी का सीनो और इंटो। तो ये दोनों टॉपिक को आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फ्रेंड। तो सेशन काफी आपका जो है इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि ये सेशन कहीं ना कहीं बहुत दफा ऐसा देखा गया दोस्तों कि जो हमारा बोर्ड होता है क्या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को हूबहू ऐसे ही छाप देता है। तो यदि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को क्या करते हो, आप पढ़ करके जाते हो तो आपको आसानी से क्या होता है, आप उसको सोल्व कर लोगे। तो दोस्तों, इसके साथ ही हम सेशन की आज शुरुआत करेंगे। जैसा कि टॉपिक एक्चुअली नेम मैं लिखना भूल गया हूँ, हर बार आता है मेरी निगाह जा रही है बोर्ड की ओर। आर्टिकल और साथ ही साथ हम लोग देखेंगे सीनो और इंटो। सीनो और इंटो को भी हमारे साथ ही साथ देखेंगे। सिनोनिम्स इंटोनिम्स आपको क्वेश्चन पूछता है बोर्ड हमारा, और आर्टिकल भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, और यदि चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए दोस्तों तो लाइक कीजिएगा, नहीं पसंद आए तो दोस्तों लाइक नहीं कीजिएगा। और यदि इंफॉर्मेटिव लगे समहाउ ये वीडियो दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें। आइए दोस्तों, सेशन की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा जो पहला सवाल है 2021 का, ठीक है, आर्टिकल से संबंधित है। आर्टिकल के बारे में बता दूं, थोड़ी सी आपको बैक इंफॉर्मेशन दे दूं। आर्टिकल हम लोगों को पता है, आर्टिकल्स में हम लोगों को जानना है कितना कि ए एंड द, ठीक है। ए एंड द हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ए एंड को हम लोग इंडेफिनिट आर्टिकल कहते हैं दोस्तों, इंडेफिनिट। इंडेफिनिट आर्टिकल हम इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इससे जो है क्या है, इनडिफिनिट अनिश्चितता का बोध होता है। कोई डिफिनिट नहीं होता, कोई सर्टेन नहीं होता है। इसमें इनडिफिनिट आर्टिकल्स में हम लोग जानते हैं, आपको मैं लिख चुका हूं ए और एंड। द को हम लोग फ्रेंड्स डिफिनिट आर्टिकल कहते हैं, डिफिनिट आर्टिकल। अब आर्टिकल्स नहीं होगा क्योंकि एक सिंगल है, तो आर्टिकल हम लोग इस्तेमाल करेंगे। तो डिफिनिट आर्टिकल में द, इनडिफिनिट आर्टिकल्स में ए एंड, ठीक है, ये चीजें हो गई दोस्तों। ए एंड का हम इस्तेमाल कहां करते हैं जरा देखिए, बहुत आसान है, बहुत आसानी से समझाऊंगा आपको। जो इंडेफिनिट आर्टिकल होता है हमारा, तो ए का इस्तेमाल हम लोग करते क्या है, ए का इस्तेमाल हम लोग करते हैं कोई भी नाउन हमारा होता है दोस्तों सिंगुलर काउंटेबल। सिंगुलर काउंटेबल, यदि कोई भी नाउन हमारा वो क्या है, सिंगुलर है और काउंटेबल है, तो उसके पहले हम लोग क्या लगाएंगे, ए, ठीक है ना। सिंगुलर काउंटेबल के पहले हम लोग ए और एन दोनों का लगाएंगे। अब पहले कवर हम बताता हूं, फिर हम आपको क्लियर कर देंगे कि कब ए। पहले इतना ही समझो कि कोई भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगा तो हम ए और एन लगाएंगे। अब सवाल है फ्रेंड्स कि ए का इस्तेमाल हम वहां पर करेंगे जब कोई भी नाउन सिंगुलर हो, ठीक है, सिंगुलर काउंटेबल, ठीक है, सिंगुलर काउंटेबल हो हमारा, सिंगल काउंटेबल, और यह जो नाउन है कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू हो रहा है, कॉन्सोनेंट साउंड। अब यहाँ पर एक अलग ही टॉपिक की शुरुआत हो चुकी है हम लोगों की, कॉन्सोनेंट साउंड क्या होता है। देखो दोस्तों, इंग्लिश लैंग्वेज में हमारा पास जो हमारा इंग्लिश लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, खास करके हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये अक्सर हमसे पूछा जाएगा। इंग्लिश में हमारे लेटर्स तो सबको पता होते हैं दोस्तों, कितने होते हैं, 26 लेटर्स, ये सबको पता है। लेकिन मैं आपसे पूछूंगी 26 लेटर्स कितने साउंड क्रिएट करते हैं, कितने साउंड प्रोड्यूस करते हैं, तो आप भाई ऊपर सोचने लगोगे क्या होता है, कितने साउंड, ये साउंड क्या होता है। 26 इंग्लिश लेटर्स जो है इंग्लिश लैंग्वेज में टोटल 44 साउंड्स क्रिएट करते हैं। याद रखेंगे, आपसे मैं पूछूं कि नंबर ऑफ साउंड्स इन इंग्लिश लैंग्वेज, यू हैव टू टिक 44। इंग्लिश में टोटल कितने साउंड होते हैं, 44 साउंड होते हैं दोस्तों। ये साउंड को हम दो भाग में क्लासिफाई करते हैं। एक को हम लोग कहते हैं कॉन्सोनेंट साउंड, कॉन्सोनेंट साउंड, ठीक है, और दूसरे को हम लोग कहते हैं वावल साउंड। यहाँ पर हम लोगों को अच्छे तरीका से डिफरेंट समझ में लेना है कि मैं लेटर नहीं कह रहा हूँ कि
तुम आंसर करोगे 21, आप आंसर करोगे 5, गलत हो गया। हमारे पास इंग्लिश में जो साउंड होते हैं वो कितने हैं? हमारे कॉन्सोनेंट साउंड हैं, ये हमारे होते हैं 24। कितने होते हैं दोस्तों? 24। कॉन्सोनेंट साउंड की संख्या कितनी है? 24। वॉवेल साउंड की संख्या कितनी है? 20। ऐड करके देखोगे आपको आंसर मिल जाएगा 44। ठीक, तो कॉन्सोनेंट साउंड कहते हैं वैसे साउंड्स को जिसका प्रोनाउंसिएशन जो है, जिसका उच्चारण में हम लोग टंग, टीथ एंड लिप्स की क्या करते हैं? सहायता लेते हैं। मीन्स विद द हेल्प ऑफ टंग, टीथ एंड लिप्स। यदि कोई भी वर्ड का प्रोनाउंसिएशन यदि दोस्तों टंग, टीथ और लिप्स की मदद से हम कर रहे हैं, इसका मतलब है कौन वैसा साउंड का हम प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं, अटरिंग कर रहे हैं, वो है हमारा कॉन्सोनेंट साउंड। और वॉवेल साउंड जो हमारे 20 होते हैं, ये 20 वॉवेल साउंड को भी दो तरह से हम लोग क्या करते हैं? क्लासिफाई करते हैं। इस वॉवेल साउंड को भी दो तरीका है। एक को हम लोग कहते हैं मोनोफथोन, मोनोफथोन जिसको ह्रस्व कहते हैं। आपने हिंदी में ह्रस्व जरूर सुना होगा, ह्रस्व, ह्रस्व, ठीक है ना। और दूसरा को हम लोग कहते हैं दीर्घथोन, दीर्घथोन जिसको हम लोग दीर्घ कहते हैं। ह्रस्व और दीर्घ आपने नाम सुना होगा। मोनोफथोन की संख्या 8 है और दीर्घथोन की संख्या हमारे पास 12 है। 12 और 8 जोड़ेंगे हमारे 20। तो ये है आपका आर्टिकल से रिलेटेड शॉर्ट इंफॉर्मेशन। चलिए दोस्तों बातें करता हूं। एंड का हम इस्तेमाल वहां पर करेंगे जब हमारा कोई भी नाउन सिंगुलर होगा, साथ ही साथ काउंटेबल होगा, लेकिन ध्यान रहे वह जो है कैसा साउंड क्रिएट करता हो? वॉवेल साउंड। देखिएगा कैसे कैसे एरो में किया है। कोई भी नाउन सिंगुलर काउंटेबल होगा, सिंगुलरिटी काउंट नहीं समझना, काउंटेबल समझना है। और यदि यह साउंड का स्टार्टिंग साउंड, इस नाउन का स्टार्टिंग साउंड यदि वॉवेल हो तो हम इसके पहले फिर हम एन का लगाएंगे। दोस्तों सेशन के जब हम क्वेश्चन लेंगे मैं सारा कांसेप्ट क्लियर करूंगा। ऐसा करता हूं जल्दी से आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो या फिर एक बार देख ही लो, इस तरह से मैंने आपको बताया है। जल्दी से फ्रेंड्स इसको एक बार आप अच्छे से देख लोगे, आपको काफी इंटरेस्टिंग लगेगा। इसमें किसी तरह की कोई दिक्कत आपको नहीं लगेगी, ठीक है ना। अब बस आप चलिए उम्मीद करेंगे दोस्त आप जरूर नोट कर लिए होंगे और हम बढ़ेंगे आगे। और समय दूं, चलिए आप स्क्रीनशॉट से काम चला लेना। तो दोस्तों अब शुरुआत करेंगे हमारे आज के पहले सवाल की ओर डायरेक्टली। सर आप बोलोगे कि सर डेफिनेट आर्टिकल तो नहीं बताया। देखो दोस्तों डेफिनेट आर्टिकल की यदि बात हम लोग करेंगे, डेफिनेट आर्टिकल होता क्या है? द को हम क्या कह रहे हैं? डेफिनेट आर्टिकल, ठीक है ना। तो डेफिनेट आर्टिकल का जो हम इस्तेमाल करते हैं सर्टेन नाउन्स के पहले करते हैं। जैसे मैं आपको शॉर्टली बताऊं, जैसे रिवर्स के में हो गए, जैसे ओशियन हो गया, जैसे सी हो गया, जिसमें कैनाल हो गया, ठीक है ना। रिलीजियस बुक्स हो गए, ठीक है दोस्तों। और उसके बाद हम लोग कहते हैं रेंज ऑफ माउंटेन्स हो गए, ठीक है ना, प्लेट्यू हो गए, ठीक है दोस्तों हमारे पास। और मैं आपको बताता हूँ कम्युनिटी हो गया, रिलीजन हो गया, और मैं आपको बताता हूँ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हो गया, न्यूज़पेपर्स हो गए, शिप, शिप मतलब जहाज, ऐसे चाहे किसी बोल रहा हूँ, ठीक है ना। इन सब के एक लंबा लिस्ट है। डायरेक्शन हो गया, इन द ईस्ट, इन द वेस्ट, ठीक है, डायरेक्शन है। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं? आर्टिकल का इस्तेमाल करते हैं। तो डेफिनेट आर्टिकल द को हम अलग से लेंगे, क्योंकि आज हम लोगों का प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन है। तो यदि थ्योरी को यदि हम देखें तो संभव ऐसा नहीं है, इसलिए मैंने रफ आइडिया आपको बताया, जरूर आप देखेंगे, और नहीं तो मैं सारे को एक एक करके डिस्कस करूंगा दोस्तों। तो आइए इंतजार की घड़ी खत्म, हम लेने चल रहे हैं मार्क्स 1 एक नंबर की। हम पहले सवाल की ओर बढ़ेंगे। पहला सवाल है हमारा, मैं बताता चलूंगा जो भी कॉन्सेप्ट आएगा। होली इज ब्लैंक इंपॉर्टेंट फेस्टिवल, इंपॉर्टेंट फेस्टिवल, ठीक है ना फ्रेंड्स। अब हमारे पास ऑप्शन देगा, ऑप्शन में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 रहेगा आज का हमारा, ए एंड द, और हमारा क्या है? नो आर्टिकल। अब आपको पास हम देंगे, आपको बहुत कम समय। चलिए दोस्तों
बन गया। सबसे पहले इस इंपॉर्टेंट को देखो, इंपॉर्टेंट को हमें देखना है। अब इस वर्ड का उच्चारण देखो, ये कॉन्सोनेंट है या वॉवेल है? इंपॉर्टेंट। चलो टीथ, लिप्स और टंग मदद लेंगे तो कॉन्सोनेंट, मदद नहीं लेंगे मींस हेल्प नहीं लेंगे तो वॉवेल। ठीक है, तो अब इंपॉर्टेंट है हमारे पास, द तो होगा नहीं, होली इज द इंपॉर्टेंट फेस्टिवल, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो द नहीं होगा, नो आर्टिकल मिलेंगे क्योंकि फेस्टिवल हमारा क्या है, नाउन काउंटेबल है। तो होली इज ए इंपॉर्टेंट नहीं, ये कब होता है जब कॉन्सोनेंट इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट आप माउथ को ओपन कर लो। ठीक है, अब जो है इंपॉर्टेंट वर्ड का स्टार्टिंग साउंड को आप प्रोनाउंस करके देखो। यदि आप वैसे नहीं कर पाते हैं फ्रेंड्स, तो आपको मैं बताता हूं कि अपने टंग को, अपने जीभ को क्या करो, दांत से पकड़ लो, देख रहे हैं ना, यानी हम जो है इसकी स्टार्टिंग जो है ये हमारा वॉवेल साउंड है, और जब वॉवेल साउंड से ये शुरुआत हो रहा है तो हम आंसर टिक करेंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी होली इज एन इंपॉर्टेंट फेस्टिवल। तो ये सवाल हमारे बोर्ड ने 2021 में पूछा है। तो ये कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हुआ। इंपॉर्टेंट के पहले उसके बाद जो नाउन है इसमें हम लोग एड लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बात करेंगे साथी। सेकेंड हमारा जो है, अब यहां पर देखो, ब्रिंग, ठीक है फ्रेंड्स, ब्रिंग, ब्रिंग आप समझ लो ना कौन सा सेंटेंस है, कमांड का V1 फॉर्म। ये सब ये आजकल कमांड सेंटेंस कहां से आपको नाम दिया, कहीं पर कहीं बातें होती रहेगी। V1 से शुरू होने वाले सेंटेंस को हम क्या करते हैं, कमांड कहते हैं, जिसको इंपेरेटिव सेंटेंस को, जैसे गो देयर, कम हियर, सिट डाउन, स्टैंड अप, राइट फ्रेंड्स। ब्रिंग ब्लैंक इंक पॉट, इंक पॉट, यदि इंक रहता तब तो नाउन अनकाउंटेबल है। चलो समझो पहले इस टर्म को, इंक हमारा नाउन जो है अनकाउंटेबल मींस स्याही, कलर, जिसको लिक्विड के फॉर्म में, तो इसके पहले यदि रहता तब तो हम नो आर्टिकल लगाते हैं, लेकिन ये वर्ड जो है हमारा फ्रेंड्स वो इंक पॉट है, यानी अब ये नाउन जो है काउंटेबल हो गया, जिसमें इंक को क्या करते हैं, रखा जाता है, दवात जिसको हम लोग कहते हैं, जिसमें इंक को हम क्या करते हैं, रखते हैं। तो इंपॉर्ट जो है, ब्रिंग इंपॉर्ट फॉर मी, फॉर मी, इंपॉर्ट आप समझते हो ना, यस। तो अब ये भी 2021 का है। तो अब इंक और इंपॉर्ट में हमने डिफरेंट को समझा कि इंक हमारा नाउन अनकाउंटेबल, ठीक है, मटेरियल नाउन। इंपॉर्ट जब पॉट लग गया तो ये अब कोई ऑब्जेक्ट हो गया जिसमें हम कोई चीज, लिक्विड को, दवा को, कुछ भी हो सकता है, हम उसमें क्या करते हैं, रखते हैं जनरली। इंपॉर्ट, ठीक है ना, जनरली हम लोग मेडिसिन को मेंशन करते हैं, मेडिसिन रखते हैं। तो अब ये नाउन काउंटेबल बन गया। तो ऑप्शन हमारे पास बोर्ड ने पहला दिया है ए, दूसरा है एंड, तीसरा है द, और वन सेकंड, क्योंकि अब तो भाई आर्टिकल 3 ही होता है तो 4 ऑप्शन कहां से लाएगा, ए एंड द, ब्रिंग ए एंड द नो आर्टिकल। चलो ए तो होगा नहीं क्योंकि ये हमारा ई जो है स्टार्टिंग साउंड वॉवेल है। द तो हम लोग बात नहीं करेंगे क्योंकि ये कोई डिफिनिट नहीं शो कर रहा है, तो नो आर्टिकल नहीं। ब्रिंग एन इंपॉर्ट फॉर मी, भाई मेरे लिए इंपॉर्ट को लेकर आओ, ठीक है ना, मेरे लिए इंपॉर्ट को लेकर आओ। तो ये आपके लिए आंसर क्या हो गया, हमारा सेकंड जो है हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन, सॉरी ये तो आपने देखा, ऑप्शन नंबर हमारा बी हो गया। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन 3 की ओर बातें करें, ठीक है ना। यू, ठीक है, यू नीड, ठीक है, यू नीड टू बाय, अब हमारा एक अगला सवाल को पढ़ रहे हैं, यू नीड टू बाय डिक्शनरी, ठीक है। अब यहां पर भी आप देखो, अब डिक्शनरी मेरा नाम काउंटेबल है, अब यहां पर कौन सा आर्टिकल जो प्रीफर होगा, ए एंड द, और फिर से वन से, चूंकि ऑप्शन का हमारा सब रहेगा तो मुझे नहीं लगता है कि आर्टिकल में ऑप्शन लिखने की जरूरत है, क्योंकि हर कंडीशन में ए एंड द ही रहेगा। तो आप फ्रेंड्स समझ गए होंगे। अब मैं आपके लिए ऑप्शन बार-बार नहीं लिखूंगा, एक ही चीज यहां पर भी देख रहे हो,
यहाँ पर भी देख लो, यहाँ पर भी देख लो। आजकल आपको मैंने बिगिनिंग में बता दिया है ए एंड द, ठीक है। तो अब देखो जो डिक्शनरी है ये मेरा काउंटेबल नाउन है, बात सही है। बुक होती है जिसमें वर्ड का कलेक्शन होता है, वो भी आपको अल्फाबेटिकली होता है, ए से पहले होता है, फिर बी से, फिर सी से, इस तरह से जेड तक आपको कलेक्शन देखने को मिलता है डिक्शनरी में। तो यू नीड टू बाय द डिक्शनरी, यानी आप डिक्शनरी को डिफिनेट कराते हैं तो आगे मेंशन करना कि आप किस डिक्शनरी की बात कर रहे हैं। तो यहाँ जो डिक्शनरी है काउंटेबिलिटी शो कर रहा, माने नंबर में आपको कितने डिक्शनरी खरीदनी चाहिए मिनिमम, तो मिनिमम फ्रेंड्स आपको एक डिक्शनरी जरूर होना चाहिए जिससे आपको डिफिकल्ट वर्ड को आप देख सकें, उसकी मीनिंग को फाइंड आउट कर सकें और उस वर्ड का उच्चारण प्रोनाउंसिएशन कैसे करते हैं उसको समझ सकते हो, उसका फोनेटिक्स क्या होता है, ये चीज बहुत सारे डिक्शनरी में मेंशन की होती है। तो दोस्तों ये काउंटेबिलिटी दिखा रहा है, तो आपको बताइए हमें आंसर क्या होगा, एंड होगा नहीं चूंकि भावल साउंड से है, डिफरेंट हो नहीं या नो आर्टिकल की बात नहीं करेंगे। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यू नीड टू बाय ए डिक्शनरी। हम देखना चाहेंगे सवाल कहां का है, 2000, ये तीनों सवाल 1 2 3 4, ये तीनों सवाल 2021 2021 में पूछे गए थे, ये हमारे तीनों के तीनों सवाल क्वेश्चन बैंक होंगे, साथ ही आप जरूर मिला लीजिएगा। बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। जो हमारा अगला सवाल है बोर्ड ने हमसे क्या पूछा है, ठीक है, जरा देखें कौन सी सवाल है हमारे लिए। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, अब यहां पर देखो, प्लीज गिव मी, प्लीज ये सेंटेंस देखना फ्रेंड्स बहुत गौर से, मतलब आपको ध्यान देना है, आपको अटेंटिव बी अटेंटिव, बिल्कुल अटेंटिव रहोगे नहीं तो गलत कर बैठोगे इस क्वेश्चन पे। 2020 का क्वेश्चन 2020 का, अब तक हम लोगों ने 2021 के क्वेश्चन देखे, 2020 के क्वेश्चन लेकर आया हूं। प्लीज गिव मी ब्लैंक, ब्लैंक है, आर्टिकल के ऑप्शन में लिखना है एंड द, मैं बार-बार नहीं लिखने वाला हूं। दैट इज ऑन द टेबल, दैट इज ऑन द टेबल। अब आपको आंसर करना है ए एंड द में यहां पर क्या होगा, क्या होगा ये, यदि केक को करते हो, प्लीज गिव मी केक है वर्ड, केक छोड़ दिया हूं, प्लीज गिव मी ब्लैंक केक दैट इज ऑन द टेबल, क्या होगा, ठीक है। अब केक काउंटेबिलिटी के रूप में होगा, एक केक दो केक हम लोग करते हैं, भाई बर्थडे होते एक केक होता, बहुत ज्यादा है तो दो भी केक हम लोग क्या करते हैं, फेंक देते हैं। तो देखो अब किसी भी हमारा नाउन जो है ये सिंगुलर है या प्लूरल, सिंगुलर हो या प्लूरल, ध्यान से सुनना साथियों, ठीक है। यदि इस नाउन के बाद यदि हम लोग कोई एडजेक्टिव फ्रेज लगा दिए, एडजेक्टिव फ्रेज क्या होता है सर ये बताया जाए। फ्रेज कहते हैं ग्रुप ऑफ वर्ड्स का जिसमें ना तो सब्जेक्ट होता है ना ही फाइनाइट वर्ब होते हैं, लेकिन इसका कुछ स्पेसिफिक मीनिंग होता है, कुछ मीनिंग होता है इसका, हैव सम मीनिंग, ठीक है ना, इसके पास कुछ मीनिंग होता है जिसको आप समझ सकते हैं। एडजेक्टिव क्लॉज होता क्या है, सबऑर्डिनेट क्लॉज का हमारा काइंड है जिसका मतलब है, जिसका मीनिंग से जिसका वर्क है किसी नाउन या प्रोनाउन को क्या करना, क्वालिफाई करना। एडजेक्टिव फ्रेज भी वही करता है, एडजेक्टिव क्लॉज भी वही करता है। तो किसी नाउन सिंगुलर या प्लूरल के बाद यदि एडजेक्टिव फ्रेज हो या फ्रेंड्स एडजेक्टिव क्लॉज देखें, एडजेक्टिव क्लॉज को बहुत सारे लोग जो है इसको रिलेटिव क्लॉज भी कहते हैं, बहुत सारे लोग ने इसका नाम ही फ्रेंड्स सेकंड है, आप ऐसे कहो, पढ़ाई के लिए मैं ऐसा वर्ड इस्तेमाल कर दिया, ठीक है ना। हम एडजेक्टिव क्लॉज को हम रिलेटिव क्लॉज कहते हैं, इसका नाम ही है। तो यदि किसी सिंगुलर नाउन के बाद या किसी प्लूरल नाउन के बाद कोई एडजेक्टिव फ्रेज या हमारा रिलेटिव क्लॉज है या एडजेक्टिव क्लॉज है, तो इस नाउन जो है हमारा सिंगुलर और प्लूरल कोई मैंने देखेगा, हम फ्रेंड्स यहां पर इस्तेमाल करते हैं डिफरेंट आर्टिकल्स का। अब आपको समझ गया हूं। प्लीज गिव मी, मुझे कृपया करके दो केक दैट इज ऑन द टेबल। मैं किसी और केक की बातें नहीं कर रहा हूं, मैं उस पार्टिकुलर केक की बातें कर रहा हूं दैट इज ऑन द टेबल। अब बताओ कि ये क्या बन गया हमारा एडजेक्टिव क्लॉज। सर आपने फ्रेज क्यों नहीं कहा, तो दोस्तों अभी हमने आपको बताया था कि जो फ्रेज होता है हमारा
ना तो जिसमें सब्जेक्ट ना ही फाइनाइट भर, तो दैट तो मेरा सब्जेक्ट सेकंड दिखाई दे दिया, इज हमारा फाइनाइट भर दिखाई दिया, तो ये मेरा फ्रेंड्स नहीं पूरा दैट से लेकर टेबल तक क्या है क्लॉज बन गया। देखो यहाँ तुम एडजेक्टिव फ्रेज भी होगा, एडजेक्टिव क्लॉज भी होगा, दोनों ही कंडीशन में हम यहाँ पर क्या करेंगे डेफिनिट आर्टिकल द लगा देंगे। डेफिनिट आर्टिकल क्या कर देंगे द, तो आंसर हो जाएगा प्लीज गिव मी द केक, कृपया करके मुझे उस केक को दो दैट इज ऑन द टेबल, जो टेबल पर रखा गया है ना मुझे वही केक दो, क्योंकि ये मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, मैं इसे लाइक करता हूँ। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन हमेशा बोर्ड पूछता है और बच्चे यहाँ पर गलत कर बैठते हैं, क्योंकि केक को कितने सारे क्या करते हैं अनकाउंटेबल समझते हैं और आप आंसर टिक कर आओगे नो आर्टिकल, तो आप एग्जाम में ये आपको 1 मार्क्स लेने से 1 मार्क आपको छट जाएगा या आपको नहीं मिलेगा। सवाल कौन से ईयर का था 2020। बढ़िया दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग पढ़ेंगे और थोड़ा सा चलते हैं बैक में। बैक करने के बाद 20 से 1 ईयर बैक चलेंगे तो हमारे पास जो क्वेश्चन दिखाई देता है, क्वेश्चन बैंक से जरूर आप मिले आइएगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन है 2019 का, बोर्ड ने हमसे ये सवाल पूछा, बहुत साधारण सा सवाल है मेरे पास। और जब भी यदि आप आगरा जाते हैं तो हर लोगों की ख्वाहिश होती है कि भाई ताजमहल की खूबसूरती को एक बार जरूर निहारो, ठीक है ना। ताजमहल, ताजमहल, और हम लोग जानते ही हैं, ठीक है, ताजमहल शाहजहां ने अपनी बेगम की याद में क्या किया बनवाया। मैं भी भाई उस लाइक बनेंगे तो अपनी बेगम की याद में 2-4 ताजमहल जरूर बना लेंगे। फिलहाल अभी आप कॉपी पे इंग्लिश कलर की जो डायरी है ना आप उसी पर बना करके संतुष्ट रहिएगा। उतना तो हम लोग भाई सरफेस पर बना नहीं सकते, हम डायरी पर बना के काम चलाओगे। ऑप्शन फिर से है ए एंड द एंड नॉट। अब हमें यहाँ पर टिक करना है फ्रेंड्स 2020, 1 मार्क आपको ले ही लेने हैं, 1 मार्क हम छोड़ेंगे नहीं। अब बताओ कि क्या हमारा राइट आंसर बनेगा। चलिए दोस्तों मैं पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूँ। यदि कहीं भी आपको इस तरह के वर्ड दिखे, इस तरह से जरा समझाया जाए। चलो देखो, यदि हमारे पास कहता है कि हिस्टोरिकल बिल्डिंग दिखाई दे, हिस्टोरिकल बिल्डिंग, कोई भी बिल्डिंग जिसके हमें इतिहास के पन्नों में देखने को मिलता है। अब भाई हम लोग इतिहास में पढ़ते आए हैं इसको, एक हमारा मॉन्यूमेंट्स है, हिस्टोरिकल बिल्डिंग का उदाहरण लें, मॉन्यूमेंट्स जिसको कहते हैं स्मारक, ठीक है। तो ऐसे मॉन्यूमेंट्स हो गए, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हो गए, आगे मैं बताता हूं नेम ऑफ होटल्स हो गए, जैसे ताज होटल आप लोग काफी जरूर सुना होगा, मुंबई में जिस पर हमला किया था आतंकी ने, टेररिस्ट ने, तो नेम ऑफ होटल। रेस्टोरेंट्स की बात हम लोग कर लेंगे दोस्तों, ठीक है, या इन की बात कर लेंगे। तो इन सारे जो है हमारा कोई क्लब हो, जिस तरह से आप देखें ना मेरा द इंग्लिश क्लब, आप जरूर देखेंगे, मैं दिखाऊंगा ऐड में, आप ऐसे देख चुके होंगे। तो इन सब के पहले फ्रेंड्स हम इस्तेमाल करते हैं डेफिनिट आर्टिकल का। तो आपसे यहां से इतने कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। एक और मैं बता दूं, एक और याद रखना दोस्तों, थिएटर। थिएटर आपने वर्ल्ड की पहली थिएटर ग्लोब याद रखोगे 1599 में जो स्टैब्लिश हुई थी, और आधुनिक के कह सकते हो मॉडर्न के, द ग्लोब 1599 में हुआ था, ये आपको याद रखना, ये थिएटर था। तो हिस्टोरिकल बिल्डिंग हो, मॉन्यूमेंट्स हो, होटल हो, रेस्टोरेंट हो, इन हो, क्लब हो, थिएटर, इन सब के पहले हमको क्या दिखाई देगा डिफरेंट आर्टिकल का। हैव यू सीन प्लेन ताजमहल। अब ताजमहल एक पार्टिकुलर बिल्डिंग का नाम है, हम किसको चूज कर लेंगे डिफरेंट आर्टिकल। तुम्हारी छुट्टी, आपकी भी छुट्टी, तो तुम कहां पर रहेगा, हमने कह दिया ऑप्शन सी, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। चलिए देखते हैं कौन सा ईयर का सवाल हमारे पास है, काफी इंटरेस्टिंग रहेगा आपके लिए। इसको भी मैं इरेज कर देता हूं, नोट कर लिए होंगे फ्रेंड्स। चलिए जो अगला सवाल है हमारे पास काफी इंटरेस्टिंग है और कुछ रूल्स सिखाकर हम लोगों को जाएगा। सी इज ब्लैंक, सी इज ब्लैंक मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, सी इज ब्लैंक मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, ठीक है ना, ब्यूटीफुल गर्ल। और ज्यादा हम देखें ये की बात कर ले 2018, ठीक है, 2018 में ये बोर्ड ने हमसे सवाल पूछा है। ऑप्शन फिर से रहेंगे ए
एंड द और नो आर्टिकल। चलिए दोस्तों, हम क्या करेंगे, सी इज ब्लैंक मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल। हमें बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपको समझना साथी। क्या करना है, आपने पढ़कर आया एडजेक्टिव्स। क्या पढ़कर आए हो? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव किसको कहते हैं? वैसे वर्ड जो किसी नाउन या किसी प्रोनाउन की विशेषता बताए, इसी को हमने कहा एडजेक्टिव। चलिए दोस्तों, हम पढ़कर आए हैं एडवर्ब। इसको क्या करते हैं? जो किसी वर्ब को, दूसरी एडजेक्टिव्स को और अनदर एडवर्ब को, इसको क्वालिफाई करें तो हम साथ ही समझते हैं कि ये वर्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच में कैसा होता है? एडवर्ब होता है। कैसा होता है? हमारा एडवर्ब होता है। ठीक है ना? अब देखो, एडजेक्टिव और एडवर्ब के हमारे पास स्टेट है। ठीक है, अवस्था। मैं स्टेट भाई सिविक्स की बात नहीं कर रहा हूं, बिहार झारखंड यूपी और आप ये समझना शुरू कर दोगे नहीं। ये स्टेट जो है आपने साइंस में पढ़ा होगा, स्टेट ऑफ मैटर, सॉलिड लिक्विड गैस। ठीक है ना, इस आपने जो पढ़ा है। तो मैं स्टेट उसी स्टेट की बात कर रहा हूं। तो एडजेक्टिव और एडवर्ब का स्टेट होता है, और ये स्टेट हम इस्तेमाल करते हैं किसके लिए? कंपैरिजन करने के लिए। किसके लिए दोस्तों? कंपैरिजन। तो हम स्टेट को सिनोनिमस वर्ड में डिग्री भी कहते हैं। अब मैथमेटिक्स समझोगे भाई, इतना डिग्री 90 डिग्री, वो डिग्री नहीं है, ये डिग्री का मतलब अवस्था है। तो हम एक टॉपिक पढ़ते हैं डिग्री ऑफ कंपैरिजन, यानी तुलना करने की अवस्था। कौन किस अवस्था में है? वह अच्छा है, वह मुझसे अच्छा है, वह सबों में अच्छा है। तीन अवस्था हुई है दोस्त, अच्छा है, आपसे अच्छा है और सबों में अच्छा। ठीक है फ्रेंड्स, देखो गौर से। तो हमने क्या सीखा, इसको कहे हमने एडीज1 या हम इसको कहते हैं एडीवी1। एडजेक्टिव का फर्स्ट फॉर्म, एडवर्ब का फर्स्ट फॉर्म। हमने इसको प्यारा सा नाम दिया जिसको आप कहते हैं पॉजिटिव डिग्री। क्या कहते हैं साथी? पॉजिटिव डिग्री। हम बात करेंगे एडीज2, हम बात कर रहे हैं एडीवी2। हमने इसको नामकरण किया कंपैरेटिव डिग्री। क्या इसको हमने कहा? कंपैरेटिव डिग्री। गौर से देखिए फ्रेंड्स, बहुत साधारण सा है। और हमने का जो हमारा लास्ट है एडीज3 और एडीवी। ठीक है, एडजेक्टिव का थर्ड फॉर्म, एडवर्ब का थर्ड फॉर्म, और हम लोगों ने इसे कह डाला सुपरलेटिव डिग्री। तो दोस्तों, अब हम आपके बिल्कुल टॉपिक पर पहुंच चुके हैं कि जहां हमें दिख जाए एडजेक्टिव का थर्ड फॉर्म, तो इस एडजेक्टिव के थर्ड फॉर्म के पहले आर्टिकल की बात आएगी तो हम लगाते हैं कौन सा फॉर्म? तो आर्टिकल का कौन सा? वो है डिफिनिट। तो सी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल। ए होगा नहीं, एन होगा नहीं, नो आर्टिकल की संभावना नहीं चलेगी, क्योंकि गर्ल मेरा, मैं एक गर्ल की बातें कर रहा हूं, वह सबों में सबसे अच्छी लड़की है, उसके जैसा कोई दूसरी लड़की है ही नहीं। तो हमने इस्तेमाल कर दिया डिफिनिट आर्टिकल। ख्याल रखें, एक यही से बहुत जो है, जो हमारे कॉम्पिटिटिव में एरर देखने को मिलते हैं साथी। लेकिन मैं एग्जांपल्स आपके लिए लेकर आऊं, ये कोई बोर्ड का एग्जांपल्स देखने को मिलेगा या नहीं मुझे नहीं पता, मैं आपके लिए क्वेश्चंस लाता हूं। जस्ट लाइक ही रन्स ब्लैंक फास्टेस्ट, और मैं आपसे पूछूं कि ये जो क्वेश्चन है हमारा, ही रन्स फास्टेस्ट ए एंड द नो। आप सेंटेंस को जब ही देखा फास्टेस्ट, आपने समझा कि सर ये एडी जो हमारा थर्ड है सुपरलेटिव डिग्री, और आपने सुपरलेटिव डिग्री के पहले ऑब्वियस भी बताया डिफरेंट आर्टिकल द, और आपने किया द तो हो गया भाई क्रॉस। क्यों सर? वाई। फिर आपके सवाल उठेंगे वाई सर। दोस्तों समझना है, ये देखने में एक जैसा है, ठीक है ना। जो आपने एक कहावत हिंदी में सुना होगा, सतसैया के आवरे अरुणावत के तीर, देखने में छोटा लगे घाव करे करके। ये दिखने में तो लग रहा है कि छोटा, ही रन्स फास्ट, 3 वर्ड का तो सेंटेंस ही है 3 वर्ड्स के सर। अब उसमें हमने गलत कर दिया, ये सब कहीं उससे ज्यादा बड़ा था, यहाँ ये 3 और इधर 2 5, तो हमने सही कर लिया, और लेटर को मिलाएंगे तो 6, लेकिन ये वर्ष में हम गलत कर गए। देखो फ्रेंड्स, हमें क्या याद रखना है, मैंने आपको कहा है
कि जब एडजेक्टिव के थर्ड फॉर्म होगा सुपरलेटिव फॉर्म तो हम डिफिनिट आर्टिकल द लगाएंगे, लेकिन जब बात आ जाए एडवर्ब की तो हम जो है कहता रूल है कि नो आर्टिकल प्लस एडवर्ब का थर्ड फॉर्म। अब एक सवाल और सर, ये सर कैसे आपने जाना कि एडजेक्टिव है, कैसे पहचाना कि एडवर्ब है? देखो मैंने अभी भी बताया है कि एडजेक्टिव होता है जो किसी नाम को किसी प्रोनाउन को किसी प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। तो देखो ब्यूटीफुल क्या, तो ये जो मस्ट ब्यूटीफुल है किसको क्वालिफाई कर रहा है? गर्ल को, कि भाई लड़की कैसी है, तो आंसर मेरा मस्ट ब्यूटीफुल, राइट फ्रेंड। अब जो है ही रन्स फास्टेस्ट, तो इसमें कोई क्वालिफाई कर रहा है नहीं, तो जब भाई हमारा एडजेक्टिव होता तो नाउन होना चाहिए था, तो नाउन तो है नहीं, प्रोनाउन भी नहीं है, तो क्लियर हो गए कि भाई तुम तो एडजेक्टिव है नहीं। क्या है कि भाई हम अपने दोस्त जब भी आता तो निश्चित तौर पर पहले कुछ बोलता है हालचाल कैसा है, ये नहीं है मेरा दोस्त नहीं है, भले मैं नहीं देख पा रहा हूँ क्योंकि उसका क्वालिटी नहीं मिल रहा है, तो तुम्हारे पास कोई नाउन नहीं है कोई प्रोनाउन नहीं, गया प्रोनाउन होता तो सब्जेक्ट में होगा, तो ये तुम नहीं हो। अब जो वह रन्स करता है, ठीक है, तो कैसे रन्स करता है, तो देखो ये इसकी विशेषता बता रहा है कि जो एडवर्ब होता है वर्ब को एडजेक्टिव को एडवर्ब को, भाई वह रन करता है तो कैसे करता है, तो चलो याद करो, तुम लोगों ने बचपन में मैंने एक फॉर्मूला आपको बताया था 33-45, याद है ना आप लोगों को? 33-45 को हमें नहीं भूलना है, ये आपको अक्सर कॉम्पिटिटिव लेवल में भी आपको इसी तरह से सवाल पूछे जाते हैं, कोई भी एरर्स के सवाल होंगे फ्रेंड्स, देखते ही आप आंसर करो, देखते जाओ सेशन को से अंत तक देखना। 3 का मतलब है हाउ, जो हमें हाउ का जवाब दे अर्थात मैनर, ठीक है, तो हम समझना कि वह जो पार्टिसिपल जिसकी चर्चा हो रही है वह कोई और नहीं एडवर्ब है। मैं कहता हूं कि he is sitting silently, वो कैसे बैठे हुए हैं साइलेंटली, हाउ इज ही सिटिंग, तो तुम आंसर करोगे साइलेंटली यानी मैनर, तो हम आंख बंद करके कह सकते हैं कि साइलेंटली मेरा क्या है? एडवर्ब है, साइलेंटली मेरा क्या है? एडवर्ब है, ठीक है ना। सिटिंग वर्ब को क्वालिफाई करता है। फिर 3 का मतलब है दोस्तों WH में चलेंगे तो आई रीजन, ठीक है। अब आप तुम इंग्लिश क्लब में पढ़ने आए हो, तो भाई इंग्लिश क्लब में क्यों पढ़ने आए हो, तो तुम्हारा रीजन है, पर्पस है, रीजन भी कहोगे और साथ ही साथ उद्देश्य भी, कि भाई हम इसलिए यहाँ पर ज्वाइन हमने किया है ताकि हमारी स्पीकिंग इंप्रूव हो, ग्रामेटिकल अप्रोच हमारा बढ़े, सेंटेंस में एरर को आइडेंटिफाई कर सके, सेंटेंस कहाँ गलत है कहाँ सही है हम इसको अच्छे से समझ सके, इंग्लिश पेपर को रीड करके उसकी मीनिंग को हम समझें, यानी ये सारा उद्देश्य है। तो जहां पर हमारा पर्पस रीजन है वो भी समझेगा हम किसकी चर्चा कर रहे हैं? एडवर्ब की। और दोस्तों अगला है हमारा 4 का मतलब है हमारा वेन, यानी 4 लेटर वाला जिसको 4, ये 3 लेटर्स का थे तो हमने 3 कहा, वेन के कितने लेटर्स हैं? 4, तो हमने इसको 4 कहा। अब जैसे ही केम हियर टुडे, तो टुडे मेरा क्या है? वेन का जवाब देगा तो पार्टिसिपल टुडे एडवर्ब, ठीक है। आई विल गो देयर टुमारो, मैं कल वहां जाऊंगा, तो टुमारो मेरा पार्टिसिपल में क्या है? एडवर्ब, क्यों? क्योंकि वेन का जवाब हमारा देगा व्हेन विल यू गो देयर, तुम वहां कब जाओगे? तो आई विल गो देयर टुमारो, तो टुमारो एडवर्ब। और मैं कहां पढ़ाता हूं, तो 5 का हो गया दोस्तों वेयर, ये टाइम और ये मेरा प्लेस। वेयर इज ही इज इन द क्लास, तो इन द क्लास क्या है? एडवर्ब के रूप में काम कर रहा है। वेयर आर यू? ही इज देयर, आई एम देयर, आई एम हियर, तो हियर देयर ये सब क्या है? मेरा एडवर्ब है। तो ये आपको जो दोस्तों है ये सारे जो है एडवर्ब है। तो ही रन्स, वो दौड़ता है, कैसे दौड़ता है? तो फास्ट, सबसे तेज दौड़ता है, इससे ज्यादा दूसरा कोई हो ही नहीं सकता है। तो यानी हम पहचान लिए ये जो फास्टेस्ट है किसको क्वालिफाई कर रहा है? वर्ब को। और वर्ब को क्वालिफाई करने वाला क्या एडजेक्टिव होता है? नहीं ना, वर्ब को क्वालिफाई करने वाला देखिए ना मैंने क्या लिखा है, क्या? एडवर्ब। और जब ये एडवर्ब हमने पहचान लिया था इसीलिए हमने क्या कहा? नो आर्टिकल।
आपने क्या बताया था, डिफिनिट आर्टिकल का। तो ये क्रॉस कर लेंगे फ्रेंड्स हमारा, और आंसर इसमें हो जाएगा नो आर्टिकल। इसमें हमें नहीं करेंगे, आप क्रॉस कर देंगे, आपको समझ में आ जाएगा। तो ये था दोस्तों हमारा कॉन्सेप्ट। इतनी सारी चीजें मैंने आपके साथ डिस्कस किया, और इसके साथ हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। और हमारा आज का अगला सवाल का क्या है जरा देखते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अगला जो सवाल है हमारे पास बहुत इंटरेस्टिंग है, बट साधारण है। बचपन में हम लोगों ने इस तरह के सेंटेंसेस पढ़ा है, सुना भी है, देखा भी है, कुछ भी कहो। अगला है she wants blank, she wants blank, चलिए wants नहीं है, आगे blank है अभी। she wants to become blank engineer। अब ये तो इतना बचपन से सारा, इसमें क्या मैं डिस्कस करूं, ऑप्शन है ये एकदम। अब बताओ कि इंजीनियर हमारा कौन सा साउंड से शुरू हो रहा है, वोवेल साउंड से। क्या होगा ए एंड द में, जल्दी से बोलो क्या होना चाहिए, ए एंड द में क्या होगा, ए एंड द, और नो आर्टिकल बनेगा। जल्दी से लिख करके दिखाओ। अब इसमें सबका सही आंसर आ रहा है, जी हाँ बिल्कुल सब सही है साथी आप लोग। हम लोग एंड का ही इस्तेमाल करेंगे। चलिए एक और सवाल लेंगे हम लोग, ठीक है। अगला जो सवाल है, फॉर मी, मेरे लिए ब्लैंक, इसमें डबल ब्लैंक दिया है हमारे लिए। फॉर मी ब्लैंक ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट सबको हाँ बोलोगे बेटा, सबको बोलोगे, झिलमिल नो, ओके सिट देयर, बैठ जाओ। चलिए तो सी फॉर मी ब्रेकफास्ट इज ब्लैंक बेस्ट मील, बेस्ट मील ऑफ द डे, ऑफ द डे। हमारे पास डबल ब्लैंक दिख रहे हैं, बताओगे नहीं कि सर ये तो अब तक एक था, हमारे पास डबल कैसे आ गया। कोई बात नहीं है, आप इसमें घबराओगे बिल्कुल भी नहीं, बात नहीं करो थोड़ा झिलमिल अच्छे से, ठीक है ना। हाँ चुपचाप देखोगे। अब हमारे पास ऑप्शन है ए एंड द नो आर्टिकल। अब हमें दोनों क्वेश्चंस के लिए क्या है, हमें आंसर करना है, ठीक है। तो अब जो है इसका हमें क्या करना है, पहले ब्लैंक के लिए आपको तो समझ में आया क्या होगा, ब्रेकफास्ट, सबने आपने आंसर किया होगा, जी हाँ। सेकंड के लिए क्या होगा, सेकंड के लिए क्या हो सकता है, चलिए मैं आपको बताता हूं क्या होगा। एक रूल्स याद रखना है, नो आर्टिकल प्लस आपको हमने बताया था मैथ, एम ए पी, ठीक है ना दोस्तों। मैथ हमारे पास, ये मैथ की चर्चा मैं नहीं कर रहा हूं, मैंने आपको बताया था ये वाला मैथ जो देख रहे हो ना, संसार राजनीतिक, वर्ल्ड पॉलिटिक्स का ये जो मैथ है, ये मैथ की बातें नहीं कर रहा हूं। ये हम मैथ की कौन सी चर्चा कर रहे हैं वो जरा मैं आपको दिखाता हूं, ठीक है। एम फॉर दोस्तों मटेरियल नाउन, ठीक है। हम किस मैथ की बात कर रहे हैं, एम फॉर मटेरियल नाउन, ए फॉर एब्स्ट्रैक्ट नाउन, और पी फॉर दोस्तों प्रॉपर नाउन, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट, प्रॉपर और मटेरियल। यदि कोई भी हमारा मटेरियल नाउन हो, कोई भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो, और कोई भी प्रॉपर नाउन हो, तो दोस्तों हम ऐसी स्थिति में कोई भी आर्टिकल को प्रेफर नहीं करते हैं। जैसे आपने एक सुना होगा, प्रोवर्ब ब्लैंक ऑनेस्टी इज बेस्ट पॉलिसी। तो आप तो यहाँ पर बहुत आसानी से रट्टा मार लिए हो, क्योंकि बेस्ट हमारा एडजेक्टिव का थर्ड फॉर्म है, एडजेक्टिव है, सुपरलेटिव डिग्री में पॉलिसी नाउन नीति योजना को क्वालिफाई कर रहा है, इसलिए यहाँ पर द लगाए। लेकिन आपको यहाँ नहीं पता कि क्या शब्द ऑनेस्टी होगा, ए ऑनेस्टी होगा, एन ऑनेस्टी होगा, क्यों नहीं होगा। तो देखो ये ऑनेस्टी मेरा क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, हम इसको फीलिंग करते हैं, द स्टेट ऑफ बीइंग ऑनेस्ट, ईमानदार होने की अवस्था ही ऑनेस्टी अर्थात ईमानदारी कहलाती है, ठीक है ना। तो इसके पहले हम आर्टिकल का प्रयोग जरा भी नहीं करेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट हमने क्लियर कर लिया आसानी से। अब यहाँ पर देखोगे यहाँ पर आर्टिकल नहीं होगा।
मटेरियल नाउन में जैसे वाटर इज कलरलेस, दी वाटर गलत हो जाएगा। मिल्क इज व्हाइट, एग्जांपल लेंगे। प्रॉपर नाउन में जैसे आप अपने नाम के पहले माय नेम इज द जित्सर में लिखते होंगे आप, माय नेम इज जित्स, माय नेम इज विकास, माय नेम इज सुरेश, माय नेम इज सचिन, राइट। तो आप माय नेम इज द सचिन नहीं कहते हो ना, तो प्रॉपर नाम के पहले हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। चलिए दोस्तों, अब हमारे पास तो ब्रेकफास्ट हमारा नाउन अनकाउंटेबल है, इसलिए यहां पर क्रॉस चलेगा। क्रॉस करने का मतलब है नो आर्टिकल। और अब चूंकि बेस आपने देख लिया कि एडजेक्टिव का थर्ड फॉर्म है, मील चूंकि नाउन है, तो एडीज 3 के पहले हमने कौन सा आर्टिकल बताया था? डेफिनिट आर्टिकल द, सेकंड में हमारा हो गया द। ये हमारा क्वेश्चन था आपको आर्टिकल से संबंधित। और भी आर्टिकल से संबंधित कई सारे क्वेश्चन है फ्रेंड्स, लेकिन थोड़ी सी मैं इंटरेस्टिंग पैदा करने के लिए आर्टिकल वाले टॉपिक को यहां से ड्रॉप करेंगे, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि साथ ही साथ मैं सीनो इंटू की भी प्रैक्टिस कराने वाला हूं। तो चलिए हम सीनो इंटू की बारी करते हैं, और आज का हमारा पहला सवाल मैं लेता हूं, ठीक है। चलिए, जो पहला सवाल है हमारा वो कौन सा है, ठीक है। पहला सवाल बहुत साधारण सा है, ईयर भी बताऊंगा कौन सा ईयर है। ईयर तो हमारे फ्रेंड्स बच्चे नहीं मेंशन किए हैं, ठीक से बताना, ठीक है ना, आवाज नहीं करोगे, बिल्कुल भी आवाज नहीं करोगे आप, ठीक है ना। अब देखो दोस्तों, साधारण से क्वेश्चन हमसे बोर्ड ने पूछे हैं, तो हमारे पास जो है कितनी इंटरेस्टिंग है डिस्टर्बेंस। चलिए, जी हाँ, पहला पूछता है हमारा सो, SHOW, सो का एंटोनिम, पहला क्वेश्चन है। ऑप्शन की बात कर लूंगा, एब्रप्ट, ABREPT एब्रप्ट। दूसरा है दोस्तों फॉरबिड, ठीक है। तीसरा है दोस्तों साइलेंट, और 4 नंबर में हमारे पास दोस्तों है एग्जिबिट। अब देखो, सो का मतलब क्या होता है? एक सो मेरा नाउन के रूप में, ये सो फर्स्ट हो, जैसे कपिल शर्मा सो, ठीक है ना, तो वो सो हमारा पर क्या है, किस रूप में? नाउन के फॉर्म में है। तो एक सो जो होता है हमारा वर्ब होता है। देखो, तुम्हें पार्ट्स ऑफ स्पीच कैसे पहचानोगे? इन ऑप्शन को देखकर। एब्रप्ट हमारा क्या होता है? वर्ब होता है। तो हमें फॉरबिड हमारा क्या होता है? वर्ब होता है। साइलेंट मेरा एडजेक्टिव होता है, चलो हटो, वर्ब है तो साइलेंट एडजेक्टिव कैसे होगा? एग्जिबिट हमारा वर्ब होता है, ठीक है। अब हमें ये बराबर समझ रहे हो ना फ्रेंड्स? सिनोनिम्स पूछा है आपसे, सिनोनिम्स याद रखिए, सिनोनिम्स हमसे पूछा है, इसलिए मैं बराबर कहूं तो आपको समझना है सिनोनिम्स, और बराबर करके कट कर दूं तो इसका मतलब समझना है आपको एंटोनिम्स, ठीक है साथी। अब देखो, तो सो का मतलब ही होता है दोस्तों टू डिमोन्स्ट्रेट, टू डिमोन्स्ट्रेट, दिखाना, समझ रही बातें? टू एग्जिबिट, आंसर ही सर बता दिया आपने, दिखाना को टू एग्जिबिट। तो ये हमारा होता है एग्जिबिट, इसी से बना है नाउन जो है हमारा एग्जिबिशन। एग्जिबिशन आपने नाम सुना होगा, और डिमोन्स्ट्रेट से आपने नाम सुना होगा डिमोन्स्ट्रेशन, प्रदर्शनी, ठीक है, डिमोन्स्ट्रेशन। डिमोन्स्ट्रेटिव आपने प्रोनाउन सुना होगा, ये बन गया मेरा एडजेक्टिव। डिमोन्स्ट्रेटिव हमारा क्या है? एडजेक्टिव, ठीक है। डिमोन्स्ट्रेटिवली जो होगा, डिमोन्स्ट्रेटिवली दिस इज एन एडवर्ब, ये होगा हमारा। चलिए एब्रप्ट की बात करेंगे हम लोग। एब्रप्ट की बात, अच्छा पहला ऑप्शन था, देखो एब्रप्ट हमारा 2 पार्ट्स ऑफ स्पीच होगा, एक तो मैंने बता दिया वर्ब, दूसरा हमारा क्या होता है? एडजेक्टिव। जब एब्रप्ट हमारा एडजेक्टिव के रूप में इस्तेमाल होगा तो इसका मतलब है हमारे पास सडन, क्या होता है फ्रेंड्स हमारा? सडन, हेस्टी, हेस्ट में जल्दीबाजी, हेस्ट नाउन हो गया, और जब हम इसको चूंकि एडजेक्टिव है तो नाउन तो सिनोनिमस होगा नहीं, तो हेस्ट का एडजेक्टिव क्या हो जाएगा? हेस्टी, HSTY। तो एब्रप्ट एडजेक्टिव का सिनोनिम सडन, हेस्टी, ये दोनों नोट कर लेना, ठीक है। एब्रप्ट जब वर्ब होगा तो एब्रप्ट का मतलब क्या होता है? कोई काम कर रहा, बीच में जाकर तुमने उसको अड़ना। जैसे मैं पढ़ाता रहता हूँ, हमारे फ्रेंड्स कोई भी स्टूडेंट आते रहते हैं जिससे मैं डिस्टर्ब होता हूँ, आप कभी देखे होंगे, सर अचानक छोड़ के मैं चले जाता हूँ, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं? एब्रप्ट भी करते हैं। तो मीन्स किसी ने मुझे एब्रप्ट कर दिया, मीन्स टू इंटरप्ट,
इंटरप्ट। इंटरप्ट नहीं समझते इसका मतलब आप समझो टू डिस्टर्ब, तो ये चीज हो गया। तो सो मैंने दिखाना, एब्रप्ट वर्ब का मतलब डिस्टर्ब करना, तंग करना के सेंस में, रुकावट पैदा करना, तो गड़बड़ हो गया। फोरबिड आपको पता है, फोरबिड का मतलब मना करना, रिस्ट्रिक्ट करना, टू रिस्ट्रिक्ट, खत्म हो गया। इसमें तो नहीं, टू स्टॉप, टू प्रिवेंट रोकना, टू प्रिवेंट, टू चेक। अब यहां पर देखो कि भाई सो मैंने दिखाना, ये भी नहीं दिख रहा है। साइलेंट एडजेक्टिव का मतलब आपको पता है म्यूट, ठीक है, इसी का नाउन फॉर्म बन जाता है हमारा साइलेंस, ये बनता है हमारा नाउन। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा डी होगा, ये एग्जिबिट, ये हमारा करेक्ट होगा। ये हमारा रिसेंट का सवाल पूछा हुआ था, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, जो भी वोकैबुलरी है बंद करूंगा, ठीक है। चलिए तो साथ ही अब हम आपको कुछ समय दे दिए, आप लोग कर लिए होंगे, आपने तो स्क्रीनशॉट से ले लेना, बाकी तो आप देख देख करके पॉज करके भी करोगे। ज्यादा फास्ट बोल दूंगा कभी कभी, स्पीड स्लो कर देना। ये सब आपके पास ऑलरेडी YouTube में हमारे लिए फैसिलिटी दे रखा है। बहुत जो फास्ट चल पढ़ाते हो उनको धीरे कर दो अपने हिसाब से, और जो धीरे पढ़ाते हो उनको जबरदस्ती फास्ट कर दो, सब आपके पास खेल है। चलो दोस्तों, बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारे पास किधर से है, कहता है चेंज। ये तो बहुत साधारण सा सवाल पूछा है हमारे ने बोर्ड ने। चेंज का, चेंज आपने सुना होगा, चेंज इज द रूल ऑफ द वर्ल्ड। भाई परिवर्तन संसार का नियम है, चेंज इज द रूल ऑफ द वर्ल्ड। तो चेंज पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन के रूप में भी, वर्ब के रूप में भी। हम कैसे जानेंगे सर किस रूप में? हम सब क्वेश्चन क्या पूछा है, बराबर। बराबर का मतलब सिनोनिम, मैंने बताया था बराबर में लिखूं तो आपसे सिनोनिम पूछा है। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों। पहला ऑप्शन देख लूं, अल्टर, ALTER, अल्टर। दूसरा ऑप्शन है फ्रेंड्स हमारे पास रिन्यू, रिन्यू, ठीक है। थर्ड ऑप्शन है हमारा रिव्यू। मैच देखते हो ना, हम लोग रिव्यू लेते हैं, ठीक है ना। अंपायर का फैसला आदि कोई हो गया, आउट दे दिया, आप अंपायर के फैसले से क्या करते हैं, संतुष्ट नहीं है तो आप रिव्यू लेते हो। सिंपल इस तरह से हम दिखाते हैं, तो अंपायर समझ लेता है कि वो उसको रिव्यू चाहिए। क्या होता है मैं सारा डिस्कस कर रहा हूं, रिव्यू। और एक अगला है हमारा रिपीट, रिव्यू। चलो आप देखो, रिन्यू जो है हमारा, इसका मतलब है, रिन्यू वर्ब है हमारा, टू मेक समथिंग न्यू, टू मेक समथिंग न्यू अगेन। किसी चीज को पुनः क्या कर लेते हैं, नया बनाना, न्यू, ठीक है। न्यू दोस्तों हमारा एडजेक्टिव है पार्ट्स ऑफ स्पीच में, इसी में आरी हमारा प्रीफिक्स बना था। न्यूली जो होता है एडवर्ब होता है, क्या होता है न्यूली, एडवर्ब। They are newly couple, क्या मैरिड कपल, they are newly married couple, ठीक है, हाल फिलहाल उनके साथ। रिव्यू का मतलब क्या होता है कि किसी चीज को फिर से व्यू करना। तो रिव्यू में हमें समझना पहले व्यू, व्यू नाउन होता है, व्यू वर्ब होता है। रिव्यू वर्ब होता है, इसका मतलब होता है फिर से किसी चीज को क्या करना, माइन्यूटली ऑब्जर्व करना या देखना, हम इसको करते हैं। टू सर्वे कर सकते हो, टू सर्वे, ठीक है। नेक्स्ट कर सकते हैं टू लुक ब्रॉडली ओवर, बहुत विस्तार से देखना, टू लुक ब्रॉडली ओवर, ठीक है। ये चीज हमने आपको देख लिया, ये चीज आपको हो गया। अगला है हाँ रिपीट को, तो मतलब ये है किसी चीज को फिर से दोबारा क्या करते हैं, जब कोई काम को हम लोग दोहराते हैं अगेन अगेन, तो हम लोग कहते हैं रिपीट है। सपोज जैसे आपको सर पढ़ाते हैं, राइट फ्रेंड्स, आपके टीचर, और आप किसी चीज को मिस करते हो तो आप क्या करते हो, रेज हैंड करते हो, और उसके बाद आप क्या आंसर करते हो, जस्ट रिपीट प्लीज, ठीक है ना। क्या कहते हो, रिपीट प्लीज। ये कॉन्सेप्ट आपको क्या हो गया, क्लियर हो गया। ये हो गया आपको अल्टर, एक वर्ड जो बिल्कुल मैं बचा कर रखा हूं। अल्टर का मतलब ही होता है टू चेंज। अल्टर का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, टू चेंज। अल्टर का मतलब टू चेंज, अल्टर का मतलब है हमारा टू चेंज।
तो ऑप्शन नंबर चेंज का हमारा क्या कौन सा टिक करोगे? ऑप्शन नंबर ए। कॉन्सेप्ट हमारा बिल्कुल क्लियर हो गया। अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास, या बहुत साधारण सा क्वेश्चन हमारे पास बोर्ड ने पूछा है। अब हमें नेचुरल वर्ड को देखना है, ठीक है। नेचुरल वर्ड का हमें सिनोनिम देख लेता हूं पहले। नेचुरल वर्ड का हमसे आपको इंडोनिम पूछा है। नेचुरल वर्ड का क्रॉस इक्वल को मैंने क्रॉस कर दिया, आपने समझ गया इंडोनिम की बातें हो रही है। पहला है गोल्डन, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। दूसरा है दोस्तों हमारे पास गोल्डन के बाद ब्यूटीफुल। तो ये कॉमन साधारण सा सवाल है, आप बिल्कुल देख ही लेंगे, ये वर्ड आपके लिए कॉमन है। ब्राइट, ब्राइट चमकीला, शाइनिंग के सेंस में इलेक्ट्रिक पार्ट्स ऑफ स्पीच रहेगा। आर्टिफिशियल, मैनमेड, बनावटी, ये चीज। गोल्डन को जरा देखो, गोल्डन हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या क्या हमारा होगा, जरा ये देखो। गोल्डन की बात करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमारा होगा एडजेक्टिव। गोल्डन एडजेक्टिव का मतलब रिलेटेड टू गोल्ड, पर्टेनिंग गोल्ड, हैविंग द क्वालिटी ऑफ गोल्ड, ऐसे लिखो, हैविंग द कलर या क्वालिटी, कलर ऑफ गोल्ड। नेक्स्ट हमारा है गोल्डन हमारा वर्ब के रूप में टू बिकम गोल्ड, ठीक है ना। क्या होगा फ्रेंड्स हमारा जो गोल्डन है वो गोल्डन वर्ब के रूप में टू बिकम गोल्ड, भाई सोना बन जाना गोल्ड। ये चीज गोल्ड की बात करोगे तो गोल्ड हमारा फिर से पार्ट्स ऑफ स्पीच में आ जाएगा एडजेक्टिव और पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन। आपने केमिस्ट्री पढ़ा हो ना, पीरियोडिक टेबल नहीं दिखाई दे रहा क्लासरूम में, तो आपने एयू आपने पढ़ा होगा, जिसका हमारा सिंबल है एयू। क्या इसका हमारा नाम होता है, ठीक है ना, इसका लैटिन नाम होता है अर्जेंटम, आई थिंक होता है, यस अर्जेंटम। ऐसे आप मिला लीजिएगा। एटॉमिक नंबर मुझे याद है फ्रेंड्स 79, लेकिन आपको कंफर्मेशन के लिए अभी देख लीजिएगा 79 होता है। तो गोल्ड हमारा ये नाम, ये मेटल के सेंस में, हैवी मेटल के सेंस में हैवी मेटल होता है, आप इसे देखोगे। और गोल्ड एडजेक्टिव के रूप में तो जैसे क्या कर सकते हैं, ए व्हाट, ए गोल्ड वॉच, ठीक है ना। तो ये आपको क्या है गोल्ड एडजेक्टिव के रूप में, गोल्ड वॉच में इस वॉच को क्या करा, क्वालिफाई करा, मींस गोल्ड एडजेक्टिव के रूप में क्या कर सकते हो, वही रिलेटेड टू हैविंग द कलर, रिलेटेड गोल्ड एडजेक्टिव के रूप में मेड ऑफ गोल्ड कर सकते हो, सेम सेंस निकलेगा मेड ऑफ गोल्ड, ये चीज। तो सारा वैक्यूलरी हो गया। चलिए ब्यूटीफुल, अट्रैक्टिव के सेंस में ब्यूटीफुल एडजेक्टिव, अट्रैक्टिव, चार्मिंग वर्ड लिखोगे, चार्मिंग, ठीक है ना। फैसिनेटिंग भी वर्ड सीख लो, फैसिनेटिंग मनमोहक, आकर्षक, फैसिनेटिंग, सिडक्टिव भी हो सकता है लेकिन सेंस चेंज होगा। ब्राइट एडजेक्टिव की बात कर लो, पार्ट्स ऑफ स्पीच में ब्राइट एडजेक्टिव, शाइनिंग आ जाएगा, शाइनिंग ईएन लगाने से बन जाएगा ब्राइटन वर्ब। यहां पर देखो इसको ईएन लगा देंगे ब्राइटन में तो वर्ब बन जाएगा। ईएन लगने से हमारा वर्ब बनता है, जैसे अर्थ से अर्थ और स्ट्रेंथ से स्ट्रेंथ, तो ब्राइटन में ईएन लगा देंगे, ये वर्ब मींस टू मेक समथिंग ब्राइट, टू मेक समथिंग ब्राइट, चमकीला बनाना। आर्टिफिशियल का मतलब होता है भाई मैन मेड, मैन मेड। कोई भी चीजें जो है आदमी ने बनाया हो, नेचुरल माने प्राकृतिक और इंडोनिम, तो हमें दिखाई दे दिया है कि नेचुरल का जो सिनोनिमस बनेगा वो क्या बनेगा, आर्टिफिशियल। अर्थात ऑप्शन नंबर 4 को टिक करेगा साथी। ऑप्शन नंबर हम किसको टिक करेंगे, 4 को। तो नेचुरल का हम किसको टिक कर लेंगे, आर्टिफिशियल। तो बढ़ेंगे दोस्तों अगले सवाल की ओर। बहुत साधारण सा सवाल है हमारे लिए, बहुत साधारण बोर्ड ने रखा है। चलिए अगले क्वेश्चन जरा देख ले क्या है हमारे, चलिए उसको नोट कर सकते हो तब तक। अगला सवाल है हमारे पास, चलिए अब जो है हमारे पास आपको फिर से सिनोनिम पूछा है, सिनोनिम, लेकिन डायरेक्ट वर्ड नहीं पूछा है, ये वो सेंटेंस में ही है।
सिनोनिम जैसे पूछ रहा है, he is, ठीक है, happy of being here। देखो वो यहाँ होने के लिए वो यहाँ है, इसलिए वो हैप्पी फील कर रहा है, और इसके लिए 4 वर्ड्स हमको दिए हैं। पहला फर्स्ट, ये तो एडजेक्टिव ऑर्डिनल है, खत्म हो गया, तो आखिर में करेंगे। सैड, भाई वो यहाँ होने से सैड थोड़ी ना होगा, ऑप्शन ए भी गया। जॉली, जॉली एक पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमारा एडजेक्टिव होगा, अभी बताता हूं। और अगला है एक्साइटेड। तो अब बताओ ही इज जो है जॉली ऑफ बीइंग हियर, वो यहां होने से बहुत ज्यादा जॉली है। ही इज एक्साइटेड, एक्साइटेड ऑफ बीइंग हियर। तो निश्चित तौर पर जो भाई अब यहां है, कहीं पर आप जाते हो तो आप क्या होते हैं, उत्तेजित होते हो। तो जॉली एडजेक्टिव का मतलब मेरी, आपने सुना होगा मेरी क्रिसमस इन द सेंस, ठीक है ना। एक्साइटेड का मतलब होता है, एक्साइटेड एडजेक्टिव मींस फुल ऑफ एंथुसियाज्म, या एंथुसियास्टिक एक वर्ड है ही हमारे, एंथुसियास्टिक, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव रहेगा। तो ही इज एक्साइटेड ऑफ बीइंग हियर, ऑप्शन 4 को टिक करेगा। एंथुसियाज्म जो होता है, एंथुसियाज्म, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन रहेगा, फुल ऑफ एनर्जी, करेजियस कर सकते हो। एंथुसियास्टिक का मतलब आप लिख सकते हो करेजियस, करेजियस, फुल ऑफ, अच्छा लेकिन हाँ, तो ये करेज, फुल ऑफ करेज, साहस जिसको कह सकते हैं, डेयरिंग कह सकते हो, डेयरिंग, इसमें डेयरिंग भी वर्ड आ सकता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर 4 को आपको टिक करना है, he is happy of being here, ठीक है। हमारे पास ऑप्शन है ये चीज। और जॉली का सिनोनिमस वर्ड आप सीख लो। जॉली का आपके पास सिनोनिमस जोवियल, जोवियल आपको याद रखना। जोयस को हम लोग खूब इस्तेमाल करते हैं, जोयस। मेरी मैं आपको बता चुका हूं, लिखा होता है यस। ये तीनों सिनोनिमस वर्ड इस्तेमाल कर लेंगे, तीनों आपको जॉली का सिनोनिमस है, आनंदित, खुशी, ये सेंस में हमारा क्या होता है दोस्तों, इस्तेमाल होता है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको क्लियर हो गया होगा, और ये चीज हम लोगों का। चलिए अगला इस्तेमाल करते हैं, ऑप्शन 4 में टिक करोगे। अगला भी वर्ड हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, साधारण सा वर्ड है, आपको मीनिंग देख लेंगे। अगला क्वेश्चन से हम लोगों के पास मिलोडियस, मिलोडियस का सिनोनिमस वर्ड पूछा है। मिलोडियस, मधुर, मिलोडियस। सिनोनिमस वर्ड पहला है हमारा फाइन, फाइन एडजेक्टिव रहेगा, फाइनली एडवर्ब होगा गुड के सेंस में, अच्छा। ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों जर्नी, जर्नी तो याद रहा, तो मिलोडियस को जर्नी से क्या लेना देना है, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन रहेगा। ऑप्शन को मैं क्रॉस कर रहा हूं, वर्ड को मत समझिएगा दोस्त। जर्नी हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच ट्रिप रहेगा, विजिट भी रहेगा। देखो विजिट जो है हमारा नाउन भी होता है, वर्ब भी होता है। आई मेड अ शॉर्ट विजिट ऑफ माय फ्रेंड हाउस, ऑफ माय फ्रेंड्स हाउस। मैंने अपने दोस्त के घर का एक छोटा सा विजिट किया। क्या विजिट क्या है, नाउन के रूप में है। ही विजिटेड मी यस्टरडे, यहां पर विजिट किस रूप में इस्तेमाल किया, पास्ट टेंस में, वर्ब के रूप में। तो जर्नी। अगला वर्ड है म्यूजिकल, म्यूजिकल को समझो। म्यूजिकल में ए लगा, बना एडजेक्टिव, रिलेटेड टू म्यूजिक, रिलेटेड टू म्यूजिक। और म्यूजिक की बात कर रहे हैं यहीं पर, तो म्यूजिक पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमारा क्या रहेगा, नाउन। म्यूजिक नाउन, म्यूजिकल एडजेक्टिव, फिर म्यूजिकली एडवर्ब रिलेटेड टू म्यूजिक, इन द मैनर ऑफ म्यूजिकल कह सकते हो। तो ये भी चलेगा नहीं, कहां पर मेलोडियस मधुर है, तो म्यूजिकल कहां से आएगा। अगला वर्ड है हमारे पास ग्रीव, ये देखो ग्रीव तो जस्ट बहुत काफी भिन्न हो गया। ग्रीव का मतलब होता है sorrow, दुख, ठीक है ना। इसको हम कह सकते हैं सैडनेस, सैडनेस तो नाउन हो जाएगा, ओ ग्रीफ नाउन। तो sorrow, सैडनेस से हमारा हो जाएगा ग्रीफ, चूंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमारा नाउन होता है, तो सैडनेस। तो अब देखो मेलोडियस का जर्नी नहीं है, म्यूजिकल नहीं है, ग्रीफ नहीं है। तो मेलोडियस का मतलब क्या है, मधुर संगीत, अच्छा के सेंस में। तो अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन जो है देखा जाए तो इसमें कोई नहीं है, लेकिन आपको इसको टिक करना, क्योंकि ये सिनोनिमस वर्ड करता है, मतलब एक जैसा देखने को मिल रहा है। तो इस क्वेश्चन के लिए जो सिनोनिमस वर्ड बनेगा वो हमारा फाइन ही दिखाई देता है। जर्नी म्यूजिकल ग्रीफ तो हो नहीं सकता है साथी, क्या बोल रहा हूं,
जर्नी म्यूचुअल ग्रीक भी नहीं होता, जो ऑप्शन बनने को दिखता है वो है हमारा मेलोडियस का, जो सिनोनिमस वर्ड बनेगा वो है हमारा आपका फाइन। बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। कुछ ही अब हम लोग लास्ट और पढ़ चुके हैं सेशन की, काफी आपने वर्ड्स को डिस्कस किया और भी हम आपके लिए कई सारे वर्ड्स लेकर आएंगे। अगला है परफ्यूम। इसका कई सारे मैं आपको वर्ड दिखाऊंगा। परफ्यूम पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन रहेगा, और मैं बता दूं यस वंस अगेन सिनोनिम ही पूछा है। ऑप्शन नंबर ए देखता हूं। ऑप्शन नंबर ए वे है, वे मतलब रास्ता, मेथड तरीका। वे का मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन भी वर्ब भी। वे नाउन का मतलब मेथड, रास्ता रोड के सेंस में भी होगा, ठीक है ना। दूसरा बी ऑप्शन है सेंट, A-C-C-E-N-T सेंट नाउन पार्ट्स ऑफ स्पीच में। और सेंट नाउन का हमारे पास कई सारे सिनोनिमस वर्ड में आपके लिए एरोमा, आपके सारा वर्ड आपके लिए कॉमन रहेगा एरोमा, ठीक है। खुद हम लोग आपको वर्ड मतलब फ्रेग्रेंस, बहुत सारा कॉमन वर्ड है। फ्रेग्रेंस जो वर्ड आपने देखा ये कॉमन वर्ड हमारा रहेगा। नोज़गे, कनेस्टिम ओडोर वर्ड अक्सर आपने सुना होगा। नेक्स्ट हमारे पास और सेंट का एग्जैक्ट सिनोनिमस वर्ड होता है परफ्यूम, यानी ऑप्शन नंबर हम लोग यही ऑप्शन नंबर 2 ही हमारा करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर क्या हमारा करेक्ट होगा 2, सेंट, एरोमा, फ्रेग्रेंस, नोज़गे, ओडोर, परफ्यूम। और भी वर्ड की बात करेंगे तो स्मेल भी कह सकते हो, सुगंधित, सुगंध के सेंस में। और एक और वर्ड है रिडोलेंस, रिडोलेंस, ठीक है। चलिए देख रहे हैं ना बटरफ्लाई की तितलियां याद करके आपकी क्लास में भाई पढ़ रहे हैं इंग्लिश, दे अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश। फ्रेंड्स आप देख सकते हो ये जो है इंग्लिश की इंपॉर्टेंस को समझ रही है। और ऑप्शन जो हमारे पास 3 दिखाई देता है वो 3 था प्लेन। प्लेन को देखो, प्लेन तो आपको पता है ना, प्लेन पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव रहेगा, मींस फ्लैट, फ्लैट, ठीक है ना। लेवल कह सकते हो, अस्तर, फ्लैट एडजेक्टिव रहेगा। तो ऑप्शन ए भी होने की सी ऑप्शन था, ये नहीं होगा। परफ्यूम का सिनोनिमस ऑलरेडी मैं आंसर बता चुका हूं सेंट, लेकिन ऑप्शन डिस्कस कर लूंगा। चलिए एक और वर्ड है, ठीक है। तो ये सारे हैं ऑप्शन तो मैंने आपको बता दिया था। छोड़ते हैं इसको, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं, इससे बेहतर है डिस्कस करेंगे अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है कि गणित का कौन सा बोर्ड ने हमसे पूछा है क्या। चलिए देखिए, ये तितली रानी को मैंने आज पकड़ लिया दोस्तों, ये उड़ रही थी और उड़कर भाग गई। चलिए अब आओगे फिर नहीं, और चले जाओ। चलिए कोई बात नहीं है, खुद ही आकर पढ़ेगी। और अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास, हाँ, गिल्टी का सिनोनिमस वर्ड पूछ रहा है। गिल्टी, गिल्टी क्या होता है? जो किसी ने क्राइम किया है, ठीक है ना, जिसने कोई अपराध किया तो हम लोग कहते हैं ही इज गिल्टी, दोषी जिसको हम कहते हैं। समवन जिसने क्या किया है, इसने क्राइम किया। तो गिल्टी पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमारा एडजेक्टिव रहेगा। गिल्ट नाउन होता है, G-U-I-L-T गिल्ट। कहां पर देखेंगे एक एग्जांपल डर्ट के जैसा, देखो D-I-R-T डर्ट नाउन गंदा, और D-I-R-T डर्ट गंदगी। गंदगी एक्चुअली नाउन होगा फ्रेंड्स, देख लो पहले। गंदा लड़का है, गंदा हमारा एडजेक्टिव होगा हिंदी में। ऐसे इंग्लिश में आप समझ लो, डर्ट हमारा नाउन होता है, ठीक है। धुलकर डर्टी मेरा एडजेक्टिव होता है। तो हमसे पूछा है गिल्टी का हमारा क्या है सिनोनिमस। तो पहला इजी, आसान, ये नहीं चलेगा, इजी का कोई मतलब है आपको। इनोसेंट, या इनोसेंट हमने बताया है, इनोसेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव होगा। इजी भी हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है, एडजेक्टिव है। और इजी वर्ड कहां से आया, तो ईज से। आपने मॉर्निंग असेंबली अटेंड करते हो दोस्तों, यस सर। आप क्या बोलते हो, स्टैंड एट ईज। तो क्या होता है, दोनों पैर के बीच में डिस्टेंस होता है, हाथ जो होते हैं हमारे पास क्या होता है, पीछे चला जाता है। तो ये स्टैंड एट ईज माने कंफर्ट कंडीशन में। ईज नाम का मतलब कंफर्ट कर सकते हो, एकदम बिल्कुल आराम की अवस्था में, द स्टेट ऑफ रेस्ट कर सकते हो। ईज नाम का मतलब द स्टेट ऑफ बीइंग रेस्ट। तो स्टैंड एट ईज में हम क्या करते हैं, अब हम लोगों को समझ ही नहीं आता कि हम लोग बोलते क्या है। स्टैंड एट ईज ये हमारा करेक्ट है, लेकिन हम लोगों को सुनने को जो मिलता है स्टैंड एट ईज, और हम लोग यही समझते आए हैं। तो आज क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट।
कि खड़े हो किस पोजीशन में, किस स्थिति में, किस कंडीशन में, किस पोजीशन में, आप पोजीशन की ज्यादा अवस्था ही बताओ, सिचुएशन में कहो, तो वह ईज एकदम और रिलैक्स, बॉडी को बिल्कुल टाइट नहीं रखना। स्टैंडिटीज में हाथ बगल में होगा मुट्ठी और चेस्ट तो बिल्कुल स्ट्रेट रहेगा। तो ये हम लोग अटेंशन की कंडीशन होती है। क्या अटेंशन, अटेंटिव एडजेक्टिव, अटेंटिवली एडवर्ब, अटेंशन नाउन। तो इसकी भी हम लोग आपको देख लेंगे इसको। और तो इनोसेंट हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है, इसको इरेज कर देते हैं। आपने कांसेप्ट क्लियर कर लिया, ठीक है ना। इनोसेंट एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है? फ्री फ्रॉम गिल्ट, निर्दोष, जिसने किसी तरह का कोई क्राइम वगैरह नहीं किया है। फ्री फ्रॉम गिल्ट, इमोर्टैलिटी हो जाएगा, इमोरालिटी, मोरल से बना, मोरल नैतिक, मोरल एडजेक्टिव, ठीक है ना। मोरालिटी नाउन, इसका सिनोनिमस वर्ड हमारा बन जाएगा। और एक और ऑप्शन है राइवल, एक और ऑप्शन है। चलो देखो राइवल्स वर्ड को समझो। राइवल से नया होगा प्रोबेबली आपके लिए, ठीक है। राइवल्स जो है, एक हमारे राइवल्स एक बुक है इंग्लिश में। राइवल्स नाउन का मतलब दोस्तों होता है, इसी का ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी। तो देखो, तो ये है हमारा जो वर्ड गिल्टी एडजेक्टिव, और राइवल जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन। तो कॉम्पिटिटर्स, प्रतियोगिता, कॉम्पिटिटर्स, तो प्रतिद्वंदी जिसको हम लोग कहते हैं, इन द सेंस ऑफ एस्पायरेंट, एस्पायरेंट जो प्रतिद्वंदी होता है ना, उसको हम लोग राइवल्स कहते हैं। और अगला वर्ड है सिंपल, ये तो याद बिल्कुल साधारण सा है, सिंपल। तो अब जो है गिल्ट का हमसे क्या पूछा था, एंटोनिम पूछा था ना, क्या मैंने नहीं बताया था। चलिए एंटोनिम था फ्रेंड्स, हमारा सिनोनिम्स नहीं है। तो देखो गिल्टी का मतलब दोषी, जिसने कुछ क्या क्या क्राइम है किया है, दोषी से रिलेटेड जिसने कोई क्राइम किया हो, इजी आसान। इनोसेंट बने निर्दोष, तो गिल्टी का एंटोनिम यही बन जाएगा। तो ये भी पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव, ये भी पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव। तीसरा था हमारा राइवल, प्रतिद्वंदी नहीं चलेगा, सिंपल साधारण ऑर्डिनरी जिसको कहते हैं, खत्म नहीं चलेगा। और एक जो है सेशन का आखिरी सवाल हम लेंगे दोस्तों यहाँ पर, वो बहुत साधारण सा क्वेश्चन है। मॉडर्न का, या मॉडर्न का बोर्ड ने हमसे एंटोनिम पूछा है। क्वेश्चन है हमारा आखिरी, इतनी साधारण सवाल आपसे एंटोनिम पूछता है, बहुत सिंपल सिंपल। एंशिएंट, मॉडर्न का मतलब पहले होता क्या है पार्ट्स ऑफ स्पीच, पहले बताओ। मॉडर्न हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव होता है। इसका मतलब होता है कि मॉडर्न व्यक्ति, इसका मतलब क्या है, अप टू डेट है, यानी जो टाइम से है। मॉडर्न का मतलब क्या आप समझोगे कि जो आधुनिक समय से आप अप टू डेट कर सकते हो, अप टू डेट, या रिसेंटली भी कह सकते हो हमारा। और एंशिएंट मॉडर्न का एंटोनिम है एंशिएंट, ऑप्शन नंबर ए। दूसरा है रीसेंट, तो रीसेंट का मतलब क्या होता है, हाल फिलहाल। तो मॉडर्न का मतलब जो है क्या है, आधुनिक, माने जो एट द टाइम चल रहा है उसको कहेंगे। रिसेंट का मतलब क्या है, बहुत समय पहले नहीं, माने अभी अभी जो खत्म हुआ है। हैपेंड ए शॉर्ट व्हाइल एगो, हैपेंड ए शॉर्ट व्हाइल एगो। वैसी चीजें जो अभी अभी, व्हाइल का मतलब मोमेंट, ये नाउन पार्ट्स ऑफ स्पीच में व्हाइल, व्हाइल का कंजंक्शन नहीं होता है, ये भी याद रखना, ठीक है ना। कंजंक्शन भी होता है, एक तो मेरा रखना। वैसी चीजें जो अभी अभी घटित हुई, तो आपका जो एंटोनिम बनेगा, एंशिएंट बनेगा कि रिसेंट बनेगा। और अगला वर्ड है हमारा अपडेट, वाह, अपडेट, ठीक है, अपडेट ये। और एक और वर्ड, चलिए एक और वर्ड, चलिए फ्रेंड्स से लिख रहा हूं। तो आपका जो आंसर बनेगा वो यहीं पर टिक करोगे। एंशिएंट की, मॉडर्न का जो एंटोनिम की बात करेंगे हम लोग साथ ही, तो मॉडर्न का जो हम एंटोनिम देखेंगे तो वो करेंगे ये। तो दोस्तों ये था आज की सेशन। कई सवाल हमने छोड़े भी हैं, कई सवाल और भी देखेंगे। तो फ्रेंड्स, हम उम्मीद करेंगे सेशन आपके लिए काफी इंफॉर्मेटिव रहा हो, खासकर ऐसे विद्यार्थी जिनकी एग्जाम आगामी बस कुछ ही दिन के बाद शुरू होने वाला है। तो ऐसे विद्यार्थी के लिए सेशन जरूर देखना, शुरू से अंत तक सारा रिवीजन करूंगा। और एक और क्लास में आपके लिए लेकर आऊंगा लिटरेचर का, जिसमें कई सारे टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं नए सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।